नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद पर, जहां हम लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी वो सच्चाइयां जो अक्सर आपकी नजर से छूट जाती हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये आपके या आपके किसी अपने के जीवन को बचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको शरीर के एक ऐसे चौथे हिस्से में होने वाली खुजली के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी इग्नोर कर दिया तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप अपनी सेहत का वो सच जानने वाले हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी पहली नजर में पकड़ नहीं पाते। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले की, जब मेरे क्लिनिक में 60 साल के शर्मा जी आए। अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाते हुए बेहद परेशान आवाज में बोले, डॉक्टर साहब, पिछले 4 महीनों से मेरी इन हथेलियों में ऐसी भयानक खुजली होती है कि रात रात भर खुजाते खुजाते लहूलुहान कर देता हूं। दुनिया भर की एंटी फंगल क्रीम, पाउडर और मॉइस्चराइजर लगाकर थक चुका हूं, लेकिन ये खुजली बंद होने का नाम ही नहीं लेती। मैंने शर्मा जी के हाथ देखे और उन्हें तुरंत कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दी। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई और मैंने उन्हें सच बताया तो शर्मा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी वो जानलेवा खुजली किसी स्किन इन्फेक्शन की वजह से थी ही नहीं, बल्कि उनका लीवर अंदर ही अंदर 80% तक डैमेज हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको भी शरीर के किसी खास हिस्से पर बार बार ऐसी खुजली होती है जो साधारण क्रीम या पाउडर से ठीक नहीं हो रही, तो तुरंत रुक जाइए। ये कोई आम स्किन एलर्जी नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर के अंदर मौजूद किसी मुख्य ऑर्गन का SOS यानी मदद के लिए दिया जाने वाला इमरजेंसी सिग्नल हो सकता है। आज मैं आपको शरीर के उन 3 खास हिस्सों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जहां की खुजली सीधे आपके लीवर, किडनी या खून की गंभीर बीमारी का वार्निंग सिग्नल होती है। और जैसा कि मैंने वादा किया था, चौथे हिस्से के बारे में हम आखिर में बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं पहले सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है आपकी हथेलियां और आपके पैर के तलवे। अगर आपको अपनी हथेलियों या तलवों में बार बार तेज खुजली महसूस होती है, खास तौर से रात को बिस्तर पर जाते ही ये खुजली अचानक से कई गुना बढ़ जाती है, तो ये आपके लीवर के बुरी तरह थक जाने का सीधा इशारा है। हमारा लीवर दिन रात बिना रुके हमारे खून से जहरीले पदार्थों को साफ करने का काम करता है, लेकिन जब फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, बहुत ज्यादा दवाइयों के असर या बाइल डक्ट में आपका लीवर कमजोर पड़ने लगता है, तो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल खून में जमा होने लगता है, जिसे हम बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। जब ये बाइल सॉल्ट्स खून के जरिए बहते हुए आपकी त्वचा के नीचे पहुंचते हैं, तो ये स्किन की बारीक नर्व एंडिंग को इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। हथेलियों और तलवों में ही सबसे ज्यादा खुजली इसलिए होती है क्योंकि इंसानी शरीर में तंत्रिकाओं यानी नर्व्स का सबसे घना जाल इन्हीं 2 जगहों पर पाया जाता है। प्रतिष्ठित ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार लीवर की बीमारी से पीड़ित लगभग 70% मरीजों को सबसे पहले हथेलियों और तलवों में ही खुजली की शिकायत होती है। ध्यान दीजिए, अगर हथेलियों और तलवों की इस खुजली के साथ साथ आपकी आंखों या त्वचा में हल्का पीलापन दिखने लगा है, आपका पेशाब चाय जैसा गहरा पीला या भूरा आ रहा है, मल का रंग असामान्य रूप से हल्का पड़ गया है, दिन भर बिना किसी काम के भारी थकान बनी रहती है, या फिर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन महसूस होता है, तो 1 मिनट की भी देरी मत कीजिए। तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि ये एक अकेला टेस्ट आपके लीवर की असली सेहत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता है। शरीर का दूसरा हिस्सा जहां की खुजली आपको कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो है आपकी पिंडलियां और टखने। अगर दिन खत्म होते होते या काफी देर तक खड़े रहने के बाद आपकी पिंडलियों और टखनों में खुजली अचानक बहुत तेज हो जाती है, तो ये आपके शरीर में पल रही 2 बहुत बड़ी बीमारियों का अलार्म हो सकता है। पहला कारण है आपके खून में शुगर यानी डायबिटीज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहता है, तो ये आपकी नसों और सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को अंदर से पूरी तरह डैमेज कर देता है,
जिसके परिणाम स्वरूप आपकी स्किन की नमी खत्म हो जाती है और नर्व्स दिमाग को गलत सिग्नल भेजना शुरू कर देती हैं। इसे मेडिकल भाषा में डायबिटिक प्रूराइटिस कहा जाता है। एक कड़वा सच ये है कि हमारे देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज या प्री डायबिटीज का शिकार है और इनमें से 33% डायबिटिक मरीज इस खुजली को मामूली ड्राई स्किन समझकर महीनों तक अनदेखा करते रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण है पैरों की नसों का कमजोर हो जाना, जिसे मेडिकल में वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। सामान्य तौर पर हमारे पैरों की नसें खून को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर दिल की तरफ पुश करती हैं, लेकिन जब नसों के वॉल्व कमजोर हो जाते हैं तो खून पैरों में ही ठहरने और जमने लगता है। इस ठहरे हुए खून के कारण पैरों की त्वचा के नीचे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, सूजन आती है, स्किन में भयंकर खुजली शुरू होती है और धीरे धीरे वहां की त्वचा भूरी या काली पड़ने लगती है। अगर आप इसे घर पर ही जांचना चाहते हैं तो देखिए कि क्या शाम होते होते आपके जूते टाइट होने लगते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है या पिंडलियों पर नीली बेंगनी लकीरें यानी वेरिकोज वेन्स उभर आई हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाएं ताकि आपके पैरों की नसों के ब्लड सर्कुलेशन की सही स्थिति का पता चल सके। तीसरा और बेहद संवेदनशील हिस्सा है आपकी पीठ और बाजुओं का ऊपरी हिस्सा। दोस्तों, अगर आपकी पीठ या बाजुओं पर बिना किसी दाने या चकत्ते के लगातार तेज खुजली हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी किडनियां अब थक चुकी हैं और खून को साफ करने में नाकाम हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी किडनियां रोजाना लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती हैं? सोचिए, बिना किसी आराम के इतना भारी काम। लेकिन जब किडनियां किसी बीमारी की वजह से कमजोर होती हैं तो भोजन से मिलने वाला एक खास मिनरल जिसे फास्फोरस कहते हैं बाहर नहीं निकल पाता और खून में जमा होने लगता है। ये बढ़ा हुआ फास्फोरस त्वचा के नीचे जाकर जम जाता है और एक ऐसी जलन और खुजली पैदा करता है जिसे यूरेमिक इच कहा जाता है। इस खुजली की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पीठ और बाजुओं में सबसे ज्यादा होती है, रात के समय बहुत भयानक रूप ले लेती है और बाजार में मिलने वाली किसी भी एंटी एलर्जिक क्रीम या मॉइस्चराइजर से इसमें 1% का भी आराम नहीं मिलता। क्लिनिकल जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 40% मरीजों में यह खुजली ही पहला लक्षण होती है, जो कई बार किडनी फेलियर के दर्द से भी महीनों पहले दिखाई देने लगती है। इसलिए अगर पीठ की खुजली के साथ आपको पेशाब में झाग दिखाई दे, फ्लश करने के बाद भी अजीब सी बदबू बनी रहे, सुबह उठते ही आंखों के नीचे या चेहरे पर सूजन दिखे या मुंह से अमोनिया जैसी अजीब सी गंध आने लगे, तो बिना एक दिन गवाएं तुरंत अपना सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं ताकि समय रहते आपकी किडनियों को हमेशा के लिए खराब होने से बचाया जा सके। अब आते हैं उस चौथे और सबसे खतरनाक हिस्से पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, अगर आपको शरीर के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे के पूरे शरीर में लगातार तेज खुजली बनी रहती है जो 6 हफ्तों से ज्यादा समय से ठीक नहीं हो रही, तो ये आपके शरीर के अंदर छिपी किसी बेहद गंभीर स्थिति का अंतिम वार्निंग सिग्नल हो सकता है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े मेडिकल कारण होते हैं। पहला है थायराइड का गंभीर असंतुलन, खासतौर पर हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स बनाने लगती है और आपकी स्किन अत्यधिक पतली, संवेदनशील और खुजलीदार हो जाती है। दूसरा कारण है शरीर में आयरन या विटामिन B12 की भयंकर कमी, जो हमारी नसों को ओवर सेंसिटिव बना देती है। और तीसरा सबसे गंभीर कारण, जिसे सुनकर आपको घबराना नहीं है लेकिन सतर्क जरूर होना है, वो है ब्लड कैंसर, जैसे कि लिम्फोमा का शुरुआती संकेत। कैंसर रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि हॉस्किंस लिम्फोमा के लगभग 25 से 30% मरीजों में पूरे शरीर की ये खुजली बीमारी के डायग्नोज होने से कई महीने पहले ही शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, पूरे शरीर में खुजली होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कैंसर ही है।
अधिकांश मामलों में ये केवल अत्यधिक ड्राई स्किन, मौसम के बदलाव, किसी दवा के साइड इफेक्ट या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की वजह से भी हो सकती है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर ये स्थिति 6 हफ्तों से अधिक बनी रहे तो पैनिक हुए बिना तुरंत अपना सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट और ईएसआर टेस्ट जरूर करवाएं ताकि अंदरूनी स्थिति पूरी तरह साफ हो सके। हमारे प्राचीन आयुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया को रक्त शोधन यानी खून की अंदरूनी सफाई का नाम दिया गया है। महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब हमारे पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण शरीर में आम यानी विषैले टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं तो हमारा शरीर उन्हें खून के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। त्वचा पर होने वाली खुजली, चकत्ते, दाने या एलर्जी दरअसल उसी अंदरूनी गंदगी को बाहर फेंकने की शरीर की एक छटपटाहट है। इसका सीधा अर्थ यह है कि समस्या आपकी बाहरी स्किन में नहीं बल्कि शरीर के अंदर मौजूद खून की अशुद्धि में है। इसलिए केवल ऊपर से क्रीम या पाउडर पोत लेना इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। आपको अपने शरीर को अंदर से डिटॉक्स करना ही पड़ेगा। इसके लिए कुछ बेहद सरल और प्रामाणिक आयुर्वेदिक उपाय हैं जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। पहला उपाय है, रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा ताजा नींबू का रस निचोड़कर लगातार 21 दिनों तक पिएं। ये आपके लिवर और खून को साफ करने में अद्भुत काम करता है। दूसरा उपाय, हफ्ते में 3 से 4 बार सुबह सुबह नीम के 5 से 6 ताजा और साफ पत्तों को खूब चबा चबा कर खाएं। ध्यान रहे कि गर्भवती महिलाएं इस उपाय को बिल्कुल ना करें। तीसरा नियम, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी पीने की आदत डालें ताकि किडनी के जरिए टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें। चौथा उपाय, रोजाना सुबह या शाम को 30 मिनट की तेज पैदल चाल जरूर चलें ताकि पसीने के माध्यम से त्वचा के रोम छिद्रों की सफाई हो सके। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण नियम, रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें। अगर आप इन नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो आपके खून की प्राकृतिक सफाई तेजी से होगी और बिना किसी भारी दवाई के ये खुजली, दाने और एलर्जी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली खुजली का हमारी आंतरिक सेहत से कितना गहरा रिश्ता है। अगर हथेलियों और तलवों में खुजली है तो लीवर की जांच करवाएं। पिंडलियों और टखनों की खुजली है तो डायबिटीज और नसों की सेहत पर ध्यान दें। पीठ और बाजुओं में खुजली है तो किडनियों का टेस्ट करवाएं। और अगर पूरे शरीर में लंबे समय से खुजली है तो बेसिक ब्लड टेस्ट करवाकर अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपको आज की ये जानकारी जरा सी भी उपयोगी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस जानकारी को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी अपने को सही समय पर सही बीमारी की पहचान करवा दे और उसकी कीमती जान बच जाए। अगर आप हमारे आरोग्य मर्म परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। अगर आपके मन में अपनी सेहत को लेकर कोई भी सवाल या शंका है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी ही जीवन रक्षक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज अपनी सेहत के बारे में कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और निरोगी रह सकें।